प्यारे बच्चों, आपका SBVM चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास के अंदर अपन ने कैन और मे का प्रयोग पढ़ा था। आज अपन अगले मॉडल है इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज अपन करेंगे वुड का अध्ययन। वुड मॉडल का प्रयोग भूतकालीन आदत के लिए होता है, पास्ट हैबिट के लिए होता है। जो कोई आदत भूतकाल में लंबे टाइम से जारी रही हो, ऐसी आदत के लिए वुड का प्रयोग होता है। भूतकालीन आदत के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है। जो रेगुलर आदत होती है उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग, और जो कभी कभार की जो आदत है उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। तो पहला इसका प्रयोग हो जाएगा भूतकालीन आदत के लिए। भूतकालीन आदत, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट है तो प्रयोग, जैसे एग्जाम्पल है द बॉय वुड प्ले गेम्स इन हिज बॉयहुड। तो यहाँ पर ये जो वुड है ये भूतकालीन आदत बता रहा है। भूतकालीन आदत। The boy would play games in his boyhood. लड़का अपने बचपन में खेल खेला करता था। तो ये जो करता था शब्द है ये उसके बॉयहुड की आदत है, उस आदत के लिए वुड का प्रयोग होगा। तो करता था क्रिया के साथ में करता था, करते थे, या किया करता था, किया करते थे, किया करते थे, उसके लिए प्रयोग होगा वुड का। तो वुड का क्रिया के साथ में किया करता था, करते थे। जब पास्ट हैबिट में वुड का प्रयोग होगा तो क्रिया के आगे करता था, करते थे, इसका अर्थ जुड़ता है। अब ये जो आदत है भूतकालीन आदत, ये आदत कभी कभार की आदत है, जो रेगुलर आदत नहीं है। रेगुलर आदत के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, और जो कभी कभार की आदत होती है उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। तो अगला इसका नेक्स्ट प्रयोग है
विनम्र प्रार्थना हेतु। विनम्र प्रार्थना या पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है तो प्रयोग। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी प्रयोग होता है और कुड का भी प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस के अंदर या भविष्य काल के अंदर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है उसके लिए वुड का प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है उसके लिए कुड का प्रयोग होता है। कुड की पोलाइट रिक्वेस्ट है जो और भी ज्यादा विनम्र होते हैं और वुड की पोलाइट रिक्वेस्ट कुड की पोलाइट रिक्वेस्ट से कम विनम्र होती है। तो जैसे इसका एग्जांपल है, वुड यू प्लीज गिव मी ए पेन। इस वाक्य के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट है। यहाँ पर जो वुड है ये वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग हुआ है। पोलाइट रिक्वेस्ट कि क्या तुम कृपया मुझे एक पेन दोगे। तो यहाँ पर ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग होगा। और यदि ये पोलाइट रिक्वेस्ट और भी ज्यादा गहरी है तो वर्तमान काल के अंदर इस वुड की जगह कुड का प्रयोग भी हो जाता है। तो वुड का प्रयोग एक तो पास्ट हैबिट के लिए और दूसरा प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब पास्ट हैबिट के लिए भी दो मॉडल काम में आते हैं, एक तो वुड और एक यूज्ड टू। दोनों का अंतर अपन ने पढ़ा है। इसी प्रकार पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी दो मॉडल काम में आते हैं, एक तो वुड का प्रयोग होता है और एक होता है कुड का प्रयोग। प्रार्थना और भी ज्यादा गहरी है तो उसके अंदर अपन प्रेजेंट टेंस के अंदर कुड का प्रयोग करेंगे। और यदि प्रार्थना में विनम्रता थोड़ी कम है तो इसके अंदर अपन वुड का प्रयोग करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यदि खालिस्तान दिया हुआ है तो खालिस्तान में ऊपर बॉक्स में या कोष्टक के अंदर जो मॉडल दिए हुए हैं अब उनमें से पोलाइट रिक्वेस्ट से संबंधित कोई खालिस्तान का कोई वाक्य है तो उसमें देखना है कि कोष्टक के अंदर क्या इसमें दोनों मॉडल है, वुड या कुड दोनों से पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है। तो इनमें से एक ही मॉडल कोष्टक के अंदर दिया हुआ मिलेगा तो इसके अनुसार अपन खालिस्तान की पूर्ति कर देंगे। अगला है इच्छा। इच्छा या विश।
वुड का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए भी होता है। इच्छा व्यक्त करने के लिए अपन ने पढ़ा है मॉडल में का प्रयोग भी होता है और वुड का भी होता है। यदि कोई जो काल्पनिक इच्छा होती है तो ऐसे इच्छा के लिए वुड का प्रयोग होता है। खालिस्तान भरते हैं तो डेट के पहले खालिस्तान आती है और डेट के बाद में आगे वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो उस खालिस्तान के अंदर वुड भरते हैं। वुड का प्रयोग इच्छा के लिए होता है तो वुड डेट के बाद में पास्ट टेंस के अंदर सेंटेंस होता है। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है, वुड दैट आई वर ए बर्ड। यहाँ पर ये वुड है, ये इच्छा व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग है। इसका अर्थ हो जाएगा इच्छा है कि मैं एक पक्षी बन जाऊं। इच्छा है कि मैं एक पक्षी बन जाऊं। तो अपन इस वुड दैट का प्रयोग पढ़ रहे थे तो इसका हो जाएगा आपके इच्छा। वैसे तो प्रयोग दैट के पहले जैसे इसका एग्जांपल है, वुड दैट आई वर ए बर्ड। तो यहाँ वुड दैट है, ये इच्छा के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इच्छा, ये वुड दैट इच्छा व्यक्त कर रहा है। इच्छा है कि मैं एक पक्षी बन जाऊं। तो यहाँ इस इच्छा है के लिए वुड का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वुड है इच्छा व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। और अभी अपने इच्छा के लिए मैं का भी प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर या आशीर्वाद है या अभिशाप के लिए जो इच्छा व्यक्त होती है उसके लिए तो मैं का प्रयोग होता है। और जो कोई काल्पनिक रूप से कोई इच्छा होती है कि जैसे मेरी इच्छा है कि मैं हवाई जहाज में यात्रा करूं या मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी बन जाऊं, ऐसी कोई जो कल्पना होती है, कल्पना पूर्ण कल्पना वाली जो इच्छा होती है, ऐसी इच्छा के लिए वुड दैट का प्रयोग होता है। इसके अंदर जो ऐसी स्थिति तभी होगी कि जब दैट के पहले खालिस्तान होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप वुड का प्रयोग करेंगे। और यदि अपन सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं तो वुड के बाद दैट लिख के और फिर जो अगला सेंटेंस लिखेंगे, अगले सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टेंस ही होगा। जैसे यहाँ देखो आई के साथ वैसे वह जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आई के साथ में क्या आया है, वर आया है। तो यहाँ कल्पना के लिए आई के साथ में या कोई भी सब्जेक्ट होगा नहीं उसके साथ में वर ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट ही भी हो उसके साथ भी वर ही आएगा।
अगला अपना नेक्स्ट प्रयोग है इंसिस्टेंस। जिद हेतु, कोई भी कार्य की जो जिद है उस जिद को व्यक्त करने के लिए होड़ का प्रयोग होगा। या कोई काम करने का कोई अपने ऊपर कोई दबाव है, ऐसे कार्य के लिए होड़ का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे की जिद है, बच्चे कोई चीज के लिए जिद करता है, तो ऐसी जिद को व्यक्त करने के लिए होड़ का प्रयोग करेंगे। जैसे द चाइल्ड सेड आई वुड टेक दिस टॉय। बच्चे ने कहा कि मैं इस खिलौने को लूंगा। बच्चा खिलौना लेने की जिद कर रहा है, तो ऐसे जिद व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये जो वुड है, ये कोई दबाव बनाने के लिए या किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, तो इसके लिए वुड का प्रयोग है जिद। जिद या दबाव, जब कोई भी चीज के लिए जिद का कार्य हो रहा है या दबाव बनाने का कार्य हो रहा है या उस कार्य को करने के लिए कोई प्रेशर डाला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वुड का प्रयोग करेंगे। बच्चे ने कहा मैं इस खिलौने को तो यहाँ पर ये जो जिद है, इस जिद व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग है। तो वुड के विशेष तौर से ये चार ही प्रयोग होता है। पहला तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा पास्ट हैबिट के लिए, और तीसरा इच्छा व्यक्त करने के लिए, और अगला जो फोर्थ प्रयोग है इंसिस्टेंस या जिद व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। अब अगला अपन प्रयोग पढ़ रहे हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू, यूज्ड टू का भी अर्थ होता है क्रिया के साथ में करता था, करते थे, करते थे। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए होता है, भूतकालीन आदत के लिए इसका प्रयोग होता है। जो आदत नियमित रूप से आदत होती है काम करने की, ऐसी आदत के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे हाथी नदी पर पानी पीने के लिए रोज जाया करता था, तो हाथी के नदी पर पानी पीने की उसकी रोज की आदत है, पानी की उसको रोज जरूरत पड़ती है, तो उसकी रोज की आदत है। ऐसी आदत को व्यक्त करने के लिए या शो करने के लिए अपन प्रयोग यूज्ड टू का करेंगे। तो पहला प्रयोग है भूतकालीन आदत। भूतकालीन आदत, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट, जो नियमित आदत है, कोई भी कार्य करने की जो नियमित आदत है, रेगुलर हैबिट है, रेगुलर हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू रिवर
टू ड्रिंक वाटर डेली। अब यहाँ पर ये यूज टू का प्रयोग है, ये नियमित भूतकालीन आदत है, नियमित भूतकालीन आदत। तो कोई भी जो नियमित भूतकालीन आदत है उसके लिए तो यूज टू का प्रयोग होगा, और जो अनियमित भूतकालीन आदत है उसके लिए वुड का प्रयोग होगा। और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो कोई पास्ट हैबिट, जैसे कोष्टक के अंदर पास्ट हैबिट लिखा हुआ है और खालिस्तान के बाद में टू लिखा हुआ है तो आप यूज्ड भरेंगे, और कोष्टक के अंदर पास्ट हैबिट लिखा हुआ है और खालिस्तान के बाद में टू नहीं लिखा हुआ है तो उसके अंदर अपन वुड भरेंगे। अब ये क्रिया के साथ में ये करता था, करते थे, करते थे, ऐसे जो शब्द जुड़ते हैं तो इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो इसके लिए मॉडल यूज टू का प्रयोग होता है। अब अगला इसका नेक्स्ट प्रयोग है आदि के अर्थ में। आदि का मतलब किसी चीज का आदि होना, आदत होना। आदि के अर्थ में प्रयोग। जैसे एग्जांपल है, मोहन इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। ड्रिंकिंग वाइन। तो यहां पर ये जो यूज टू है इसका अर्थ है आदि। आदि का मतलब कोई भी काम करने की उसकी आदत है, आदत के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। तो इसमें ये पास्ट टेंस में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये इज लिखा है ना, तो ये इज प्रेजेंट टेंस बता रहा है। तो क्या हो गया कि मोहन शराब पीने का आदी है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आदत को शो कर रहा है। मोहन शराब पीने का आदी है। आदि का मतलब आदत है। तो ये जो आदि शब्द है इसके लिए यूज्ड टू होगा। वैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो यूज टू है इसके बाद में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके अंदर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर ये ड्रिंकिंग ही होगा। तो ये यूज्ड के आपके छोटा ही इसका प्रयोग, थोड़ी प्रयोग है, इसके दो प्रयोग है।
तो अपन ने वुड का प्रयोग और फिर यूज्ड टू का प्रयोग पढ़ा। अब अपन अगला प्रयोग है अगला अपना प्रयोग है शुड। शुड शुड का अर्थ होता है क्रिया प्लस चाहिए। शुड का अर्थ होता है क्रिया प्लस चाहिए। अब देखो शुड के प्रयोग के लिए कुछ कंडीशन है। शुड का प्रयोग कोई भी जो सलाह देते हैं, कोई भी सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, उसके लिए शुड का प्रयोग होता है। कोई मोरल ड्यूटी है या जो नैतिक कर्तव्य है उसके लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन साधारण बातचीत करते हुए कहते हैं कि ये काम करना चाहिए, मतलब उसमें काम करने की सलाह दी जा रही है। तो पहला प्रयोग है सलाह। सलाह या एडवाइज हेतु प्रयोग, और इस मॉडल का प्रयोग है जो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे एग्जांपल है यू शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर शुड है, ये सलाह के लिए शुड का प्रयोग हुआ है कि तुम्हें गरीबों की या गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। कि जो गरीब लोग हैं ऐसे गरीब लोगों की तुम्हें सहायता करनी चाहिए। तो इसमें सलाह दी है, तो इस चाहिए शब्द के लिए शुड का प्रयोग होगा। और अपन ने पढ़ा है कि शुड का एक सिमिलर वर्ड और है और वे भी मॉडल के रूप में काम आता है और टू का प्रयोग। और टू भी शुड के जैसा ही है, ओट के बाद में टू आता है, शुड के बाद में टू नहीं आता है। और ज्यादातर प्रयोग के अंदर समानता भी है एक दो प्रयोग को छोड़ते हुए। तो इसमें सलाह के लिए शुड का प्रयोग हुआ है। अब परीक्षा की दृष्टि से देखें कि वाक्य के कोष्टक के अंदर एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस, तो अपन या तो शुड भरेंगे या ओट टू भरेंगे। खालिस्तान के बाद टू दिया हुआ है तो ओट भर देंगे, और खालिस्तान के बाद में टू नहीं दिया हुआ है तो इसके अंदर अपन शुड भरेंगे। जैसे अब देखो ये यहाँ खालिस्तान है, तो यदि खालिस्तान के बाद में यहाँ टू होता तो इसके अंदर शुड नहीं होता। टू किसके साथ में आता है? ओट के साथ में आता है, तो यहाँ इसमें भी अपन ओ टू का प्रयोग कर देते हैं। अगला इसका नेक्स्ट प्रयोग है सुझाव। सुझाव हेतु प्रयोग। वर्तमान काल के अंदर कोई भी सुझाव दिया जाता है तो सुझाव के लिए शुड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है वे शुड प्ले गेम डेली। अब ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड है जो सुझाव बता रहा है, तो सुझाव के लिए शुड का प्रयोग होता है सुझाव। वैसे सुझाव और सलाह ये दोनों एक जैसे ही वर्ड है कि हमें रोज
खेल खेलना चाहिए। अब चाहिए के लिए यहाँ शुड का प्रयोग है, यह सुझाव के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो शुड का प्रयोग सलाह के लिए, सुझाव के लिए। इसी प्रकार जो ought to है, ought to का प्रयोग भी सुझाव के लिए होता है और सलाह के लिए भी होता है। कोष्टक में सजेशन लिखा हुआ है और खालिस्तान भरनी है, तो खालिस्तान के बाद में टू नहीं आया हुआ है तो शुड भर देंगे, और यदि खालिस्तान के बाद टू आया हुआ है तो अपन ought का प्रयोग कर देंगे। अगला नेक्स्ट प्रयोग है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य या मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी है तो प्रयोग। अब इसमें समझने की बात है कि एक तो जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी के लिए तो मस्ट का प्रयोग होता है और मोरल ड्यूटी के लिए शुड का प्रयोग होता है या ought to का प्रयोग भी होता है। मोरल ड्यूटी में बाध्यता नहीं होती है, नैतिक कर्तव्य होता है, उसे अपेक्षा की जाती है कि उसको ये काम करना चाहिए। यदि ऐसा काम नहीं भी करे तो उसमें कोई दंड का या इसको कोई प्रताड़ित करने का या बाध्यता का इसमें रूल नहीं होता है। कोई भी कार्य करने के लिए बाध्यता होती है तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि हमें सड़क के दाईं तरफ चलना चाहिए, तो इसमें क्या है कि बाध्यता का भाव है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। यदि बाईं तरफ नहीं चलेंगे, दूसरी तरफ चलेंगे तो सामने कोई गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है, तो इस नियम का पालन करना जरूरी होता है। जिस चीज की पालना अनिवार्य होती है उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है, उसको अपन ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी कर्तव्य। जैसे समय पर टैक्स का भुगतान करना चाहिए, जो टैक्स भुगतान करने वाला है उसको समय पर टैक्स का भुगतान करना चाहिए या टैक्स का भुगतान करना होगा या टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। यदि वह समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी या जुर्माना, फाइन लगाया जाएगा। तो इसमें क्या है, उस ड्यूटी के अंदर ड्यूटी पूरी करने की बाध्यता होती है, तो बाध्यता के लिए तो प्रयोग होता है मस्ट का। और यहाँ पर यह है मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है। समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने के लिए अपेक्षाएं की जाती है, जैसे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये ऐसे जो वाक्य है या सेंटेंस है जिसके अंदर नैतिक कर्तव्य है। तो एग्जाम्पल, वे शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो यहां पर ये शुड नैतिक कर्तव्य के लिए है, नैतिक कर्तव्य। हमें अपने माता पिता आदर करना चाहिए। ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम माता पिता का आदर करें। तो चाहिए के लिए शुड का प्रयोग हो जाएगा, ये मोरल ड्यूटी। तो मोरल ड्यूटी के लिए तो शुड का प्रयोग करेंगे और केवल ड्यूटी है उसके अंदर मस्ट का प्रयोग करेंगे।
अब इस मोरल ड्यूटी के लिए और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोष्टक में मोरल ड्यूटी लिखा हुआ है तो अपन उसके अंदर वाक्य के खालिस्तान के अंदर या तो शुड का प्रयोग करेंगे या और टू का करेंगे। यदि खालिस्तान के बाद टू लिखा है तो ओट का प्रयोग कर देंगे, और खालिस्तान के बाद में टू नहीं लिखा हुआ है तो उस वाक्य के अंदर अपन शुड का प्रयोग करेंगे। अगला नेक्स्ट प्रयोग, उद्देश्य बताने हेतु लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग। जैसे उद्देश्य के लिए अपन सो देट के बाद सो देट का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए करते हैं तो सो देट के बाद में प्रयोग होता है मे का। लेकिन ऐसा ही उद्देश्य बताने के लिए लेस्ट के बाद में मॉडल भरना होता है तो इसमें अपन शुड भरेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर सो देट का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है तो उसके लिए तो सो देट के बाद में मे का प्रयोग करेंगे, और यदि उद्देश्य बताने के लिए लेस्ट का प्रयोग हुआ है तो लेस्ट के बाद में मॉडल शुड भरेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे इसका उदाहरण है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड हेल्प। कठोर मेहनत करो वरना तुम असफल हो जाओगे, वरना तुम्हें असफल हो जाओगे। या कठोर मेहनत करो नहीं तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। लेस्ट का मतलब वरना या नहीं तो। अब अगला जो वाक्य लेस्ट के बाद में है कि भाई कठोर मेहनत करो नहीं तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। कठोर मेहनत नहीं करोगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो लेस्ट के बाद में मॉडल शुड का प्रयोग करना है। तो ये शुड के मॉडल की ये विशेष तौर से ये 4 स्थितियां हैं। अब ये जो उद्देश्य बताने के लिए लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य के अंदर और टू का प्रयोग नहीं होगा। और टू का प्रयोग केवल सलाह के लिए, सुझाव के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए और टू का प्रयोग होता है। और ये जो लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग ये केवल लेस्ट के बाद में शुड का ही होता है, इसमें और टू का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार आज अपन ने वुड और यूज्ड टू का प्रयोग पढ़ा, और इसी के साथ साथ में शुड का प्रयोग और टू का ये अपन ने 4 प्रयोग पढ़ा है। अगले जो प्रयोग है मॉडल के, जैसे मस्ट है, डेयर है, नीडंट है, विल सेल का प्रयोग है, कुड का, माइट का, इसका प्रयोग हम
नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।